अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के बूटस्ट्रैप के लेक्चर में हम देखेंगे इमेजेस की क्लासेस कैसे काम करती हैं। इमेजेस और फिगर टैग देखेंगे, इन दोनों को कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और इनका फ़ायदा क्या होता है। VS कोड मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैंने CSS का फोल्डर और जावास्क्रिप्ट का फोल्डर भी रखा हुआ है जो बूटस्ट्रैप की फाइल अटैच करवानी है। और पहले हम करवा लेते हैं लिंक बूटस्ट्रैप को। CSS के फोल्डर में bootstrap.min.css फाइल है और सेकंड फाइल हम लिंक करवाएंगे style.css, जो हमारी लोकल स्टाइल शीट है जो हमने अलग से बनाई हुई है। और स्टाइल शीट में बॉर्डर बना देते हैं। एक होगी क्लास BDR, इसमें बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ 6 पिक्सल सॉलिड और इसका कलर हम आज रख लेते हैं ग्रीन। और एक सेकंड क्लास होगी जिसका नाम BDR2 रख लेते हैं और इसमें बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड और इसका कलर हम आज ऑरेंज रख लेते हैं। तो इन दोनों क्लासेस को हम कंटेनर और कॉल में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप का लेआउट बनाने के लिए कंटेनर क्लास का यूज़ करेंगे। कंटेनर के बाद सेकंड क्लास होती है रो और रो के बाद थर्ड क्लास होती है कॉल। इसको कॉल 6 यूज़ कर लेते हैं। और कंटेनर को और इमेज लगाने के लिए हमारे पास इमेज टैग होता है HTML का। इसमें हम यूज़ करेंगे /, ये मैंने इमेज रखी हुई है एक कट। इमेज लगाने के लिए पहला काम हम ये करेंगे कि फोल्डर में एक इमेज को ले आते हैं। मेरे डाउनलोड फोल्डर में इमेजेस पड़ी हैं तो वहाँ से कॉपी करके सेम फोल्डर में ले आते हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने इमेज पेस्ट कर ली है और इमेज लगाने के लिए // यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमें इमेज मिल जाएगी। आउटपुट देखते हैं ज़रा इसका। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये आउटपुट आ रहा है इस इमेज का। अब कंटेनर को हम एक तो empty 5 लगा देते हैं, मार्जिन टॉप से 5, और एक क्लास हमने बनाई है BDR नाम की। सेकंड क्लास हम कॉल में यूज़ करेंगे जिसका नाम है BDR2, ताकि आपको बॉर्डर नज़र आए। तो ये आपके सामने बॉर्डर नज़र आ रहा है। अब ये जो ग्रीन कलर का बॉर्डर है ये कंटेनर में लगा हुआ है और ये जो ऑरेंज कलर का बॉर्डर है ये हमने कॉल में यूज़ किया हुआ है, जो हमने कॉल 6 यूज़ किया है। स्टूडेंट्स, अब CSS में सीन ये होता था कि अगर हम CSS में ये इमेज यूज़ करते जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा सारा है तो हम विड्थ लगा के इसको ऑर्गेनाइज कर सकते थे या अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते थे। अब बूटस्ट्रैप में हमने विड्थ का यूज़ नहीं करना। अब बूटस्ट्रैप में इमेज को रिस्पॉन्सिव करने के लिए हमारी क्लासेस मौजूद हैं। हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाते हैं, डॉक में जाएं और सर्च में आके आप लिखें इमेजेस। आप इमेजेस के पेज पे आ जाएं। सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलेगा रिस्पॉन्सिव इमेज। इसमें आप अगर देखें तो इमेज टैग में एक क्लास यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम img-fluid है। तो हमने भी इसी img टैग में इस क्लास का यूज़ करना है। हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं और ये हमारा img टैग है और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब जैसे ही ये क्लास अप्लाई होगी तो इमेज हमारी कॉल 6 में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। ये देखें स्टूडेंट्स, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको CSS में जाके या इमेज टैग में जाके विड्थ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने सिंपल बूटस्ट्रैप की इमेज क्लास यूज़ करनी होती है img-fluid, तो आपकी इमेज कॉल के मुताबिक रिस्पॉन्सिव हो जाती है। अब इवन आप अगर 2 कॉलम भी यूज़ करेंगे, कॉल 2 कर लेता हूँ, तो इसमें भी ये खुद ब खुद एडजस्ट होगी इमेज। ये देखें आपके सामने इमेज एडजस्ट हो रही है। इवन आप अगर एक भी यूज़ कर लेंगे तो 1 कॉलम में भी ये एडजस्ट करेगा। ये देखें, तो ये फ़ायदा होता है बेसिकली बूटस्ट्रैप को यूज़ करने का कि हमारा बहुत सा टाइम बच जाता है, सेव हो जाता है और हमारा काम फास्ट हो जाता है। इसको मैं अभी कॉल 6 कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा नज़र आए इमेज आपको। अब सेकंड क्लास हम देखते हैं इमेज की। अब सेकंड क्लास का नाम है इमेज थंबनेल। थंबनेल का मतलब ये होता है कि इमेज के ऊपर एक आउटलाइन नज़र आ रही है आपको। अगर आपको इमेज के ऊपर इस तरह की आउटलाइन चाहिए तो इसके लिए इमेज टैग में ही क्लास लगा देनी है img थंबनेल नाम की। इसको मैं कॉपी करता हूँ और ये हमारी इमेज क्लास है। तो इसमें आके यहाँ पे आपने img थंबनेल अप्लाई कर देना है। तो अभी ये आपको नज़र नहीं आएगा थंबनेल, तो मैं इसमें थोड़ी सी पैडिंग अप्लाई कर देता हूँ, P3 लगा देता हूँ, पैडिंग 3। तो ये देखें स्टूडेंट्स, आपके सामने इमेज के ऊपर एक आउटलाइन अप्लाई हो चुकी है। तो इसको हम थंबनेल कहते हैं। नेक्स्ट क्लास देखते हैं।
नेक्स्ट क्लास है जी अलाइनमेंट वाली। इन्होंने यहाँ पे फ्लोट यूज़ किया हुआ है, तो हम फ्लोट यूज़ नहीं करते, हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब इसके बाद अगली बात आ जाती है कि अगर आपको इमेज सेंटर में चाहिए, तो सेंटर में करने के लिए आपने MX ऑटो नाम की क्लास लगानी है। इसको आप करें कॉपी, और इस क्लास को आपने कॉल वाली क्लास में यूज़ करना है यहाँ पे। तो इमेज आपके सामने सेंटर में आ जाएगी। ये देखें, अभी इमेज अगर क्लास अप्लाई नहीं होती तो इमेज हमारी एक साइड पे है। ये देखें, जब ये क्लास अप्लाई हो जाएगी तो इमेज आपकी सेंटर में आ जाएगी कंटेनर के। तो अगर आपने इमेज सेंटर में करनी हो तो आप MX ऑटो क्लास लगा दो। इसी के साथ एक क्लास और लगी हुई है राउंडेड नाम की। अब राउंडेड होता है बेसिकली, ये देखें थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो रहा है, तो अगर आपको इतना सा राउंड करना है इमेज को, तो आप ये राउंडेड क्लास अप्लाई कर सकते हैं। इसको भी आपने इमेज के अंदर ही अप्लाई करना है। यहाँ पे इमेज देखते हैं तो स्टूडेंट्स ये देखें हल्का सा कर्व बन गया इसके ऊपर। तो ये काम होता है बेसिकली राउंडेड क्लास का। तो इसमें अभी मैं MX ऑटो क्लास ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि हमें सेकंड वाला कंटेनर यूज़ करना है कॉल 6 वाला, तो उसमें हमने सेकंड इमेज लगानी है। इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाती हैं बात इमेजेस की, यही क्लासेस हैं। अब हम देखते हैं फिगर क्लास क्या काम करती है। यहाँ पे लिखा हुआ है फिगर्स। हमने HTML के टैग में पढ़ा था फिगर टैग। अब फिगर टैग का काम ये था कि अगर आपको इमेज में कैप्शन लगानी है तो आप फिगर टैग का यूज़ करते होते हैं। तो इसका कोड आपके सामने ये लिखा हुआ है। हम इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पे इस कॉल 6 के बाद एक कॉल 6 और यूज़ कर लेते हैं। पेस्ट करता हूँ मैं। कोड देखें ज़रा, यहाँ पे हमें एक फिगर नाम का टैग मिल रहा है HTML का। इसमें बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई की हुई है फिगर img सोर्स। यहाँ पे सोर्स की जगह खाली छोड़ी हुई है। यहाँ पे हम अपनी इमेज को अटैच करवा लेंगे। स्माइली नाम है इमेज का। क्लास लगी हुई है फिगर इमेज फ्लूड और राउंडेड। और इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टैग जिसका नाम है फिग कैप्शन। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टैग फिग कैप्शन नाम का, जो यहाँ से ओपन हो गई, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। और इसमें क्लास लगी है फिगर कैप्शन नाम की, और इसमें कैप्शन लिखी हुई है। तो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। स्टूडेंट्स ये आपके सामने इमेज आ गई है और यहाँ पे कैप्शन लगी हुई है, आपको नजर आ रहा है। अब बेसिकली इसमें पैडिंग अप्लाई हुई है, इसलिए ये अलग नज़र आ रहा है, ये अलग नज़र आ रहा है। अगर हम इसमें भी पैडिंग अप्लाई कर दें P3 तो इक्वल हो जाएंगी इमेजेस हमारी दोनों। तो ये देखें अप्लाई हो जाए। अब इसके बाद अगली बात आ जाती है कि अगर आपको कैप्शन ये सेंटर में चाहिए इमेज के, तो इसके लिए CSS की प्रॉपर्टी थी टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब बूटस्ट्रैप में वही प्रॉपर्टी यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर के नाम से है, टेक्स्ट सेंटर। तो आप देखें यहाँ पे कैप्शन हमारी सेंटर में आ चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि कैप्शन आपकी एंड पे आ जाए, तो आप यहाँ पे सेंटर की बजाय टेक्स्ट एंड कर दें, तो कैप्शन आपकी एंड पे चली जाएगी। तो इस तरह से आप कैप्शन को अलाइन कर सकते हैं, और ये काम होता है इमेज का और फिगर टैग का। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।